ओम शांति। शरीर का नाम है पीके रामू भाई। मैं बचपन से ही ज्ञान में चलता हूँ। मेरे माता पिता के साथ जाता था सेंटर में। वहाँ बहनों का बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। फिर मैंने सोचा कि बाबा से भी बहुत प्यार मिले, बहुत स्नेह मिले। दादियों के बारे में सुनता था। हाँ, लेकिन दादियाँ कब आई थी हमारे पास? दादी प्रकाश मणि जी के साथ मैं उस समय से जुड़ा था जब मेरा 14 साल की उम्र थी। तो उस समय मेरे सेंटर में आए थे दादी जी, हमारे सेंटर में। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था उनके साथ। बहुत बड़ा मेला थी वहाँ। तो मेला का आयोजन करने के बाद दादी से मिलना हुआ। दादी इतना प्यार दिया हमको, इतना स्नेह दिया। एक एक व्यक्ति को दृष्टि देते हुए दादी जी ने हमको मुंह में टोली खिलाया, अपने हाथ से मुंह में टोली खिलाया। वो पल को मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। और दादी सबको उमंग उत्साह देती थी, भरती थी। आप चिंता नहीं करो, इतना बड़ा मेला बनाया है, कितना लोग ज्ञान में लिया। अच्छा, कितना लोग ज्ञान में चल रहे हैं? तो बहन जी ने कहा 3-4 लोग। अरे चिंता नहीं करो, और मेला बनाते रहो। बाबा को जिस पर बहुत प्यार होगा ना, वो आत्माओं को सबको आह्वान करेगा और आपका सेंटर भरपूर हो जाएगा। ऐसा उमंग उत्साह देती थी दादी जी। उस समय ज्ञान लोगों को इतना समझ नहीं था, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम रखते थे। और दादी जी हमको बहुत सुंदर प्लान बना के दिया था कि आप लोग 1 मास साइकिल रैली करो, 1 मास पाद यात्रा करो, 1 मास कभी कभी ऐसा। तो प्रदर्शनी करो, मंदिरों में जाके चित्र प्रदर्शन करते रहो। तो इससे क्या हुआ ना, हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभूति होती थी। और बाबा का पालना का भी अनुभूति होती थी। नया नया सेवा का उमंग उत्साह आ जाता था। प्लान्स बनाते थे नए नए सेवा के। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम कितना 14-15 साल के बच्चे। और दादी जी के डायरेक्शन पर हम बहुत सुंदर सुंदर प्लान बनाते थे। कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, कैसे सेवाओं को आगे बढ़ाना है, ये सब हमको दादी जी ने 1-2 बार सिखाया। फिर मुझे बहुत उमंग सा रहता था कि मैं मधुबन में जाऊं तो दादी की पालना लूँ, स्नेह लूँ। मैं बाबा को रोज़ याद करता था, बताता था बाबा मैं जब जाऊंगा ना तो दादी से मैं रोज़ मिलूंगा, ऐसा करके। तो वंडरफुल बात देखो, मैं जब यहाँ आया था तो मुझे सबसे बड़ी सेवा कहाँ मिली पता है? बोली दादी किचन में। तो वहाँ डेली दादी प्रकाश मणि जी और सभी दादियाँ आ जाती थी। और वंडरफुल बात है देखो दादी जी की, मैं 2 चीज़ें बहुत दिल से बता रहा हूँ दादी जी की। और दादी जी जो है प्रकाशमणि दादी जी हमारे संस्था का मुख्य प्रशासिका है, चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज भी है। और दूसरी तरफ से वो ममता का मूर्त भी थी। इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह करती थी। रोज आके पूछती थी कि हर एक डिपार्टमेंट में जाके कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, कुछ चाहिए डिपार्टमेंट के लिए। तो अगर कोई लिस्ट निकाल के देता था, दादी तुरंत स्पॉन्सर कराती थी उसको। और दूसरा, तो दादी जी एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअल मिलती थी। हम डेली मिलते थे दादी जी से। और मैक्सिमम मैं समझता हूँ मास में 20 दिन तो हम लोग सभी लोग जो मधुबन में थे, सेवादारी भी थे, समर्पित भाई थे, टोली खाते थे। आप सोचो, कभी भी यही नहीं सोचती थी कि आज के दिन इनको खिलाया, कल क्यों खिलाऊं। जब भी आती थी दादी जी टोली ले आती थी और बहुत प्यार से खिलाती थी। और एक बात, बहुत वंडरफुल बात बताता हूँ, मुझे खांसी होता था किचन में रहते हुए। दादी जी ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, बोला ये छोटू इधर आओ कि आपको खांसी बहुत हो रही है। हाँ दादी जी, यहाँ ठंडी गर्मी सर्दी होते हैं ना, तो बार बार मौसम चेंज होता है, तो इसलिए खांसी हो जाता है कभी कभी। तो दादी जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया मेरे पास। भाई डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आया मेरे पास। डॉक्टर आके बोलता है कि भैया क्या काम है? तो मैं बोला मैं एकदम हैरान हो गया, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे पास आ गया। तो दादी जी बोलने के बाद तो आके हमको देखा, देख के बोला अब ये दवाई दे दिया। और कहा कि गर्म पानी का गार्गलिंग करना है, नमक का पानी का करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, ये सब सिखाया। और 1 बार नहीं, कम से कम डॉक्टर ने 3-4 बार चक्कर लगाया दादी जी बोलने के बाद। आप सोचो, मैं सेवादारी बच्चा, छोटा बच्चा हूँ। मैं 19 साल का उम्र का था जब मधुबन में आया था। और दादी जी की पालना देखो, चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, ब्रह्मा कुमार का चीफ होके क्या है वो हमारे पास आके हमारे खांसी की जानकारी लेना, हमारी तबीयत की जानकारी लेना। और दादी जी ने कहा इनको अच्छा अच्छा स्वेटर देना कि ताकि ठंडी लगे नहीं बच्चों को।
तो फिर हमको स्वेटर भी दिया गया। तो उस समय तो आप सोचो, एक तरफ से दादी टोली भी खिलाती है, दूसरी तरफ से हमारा तबीयत का भी ध्यान देती है। हाँ, कितना ममता थी दादी को। और दादी जी स्टेज पर रोज सबको पूछती थी, और आपको किसी को कुछ खिलाना खाना है तो बताओ। और कोई बहन उठ के बोलती थी कि भाई हमको पानी पूरी खाना है, कोई भाई बोलता था मुझे ये खाना है, कोई बोलता था मुझे बड़ा सांभर खाना है, कोई बोलता था, जो भी लिस्ट होता था दादी सब लिस्ट निकालती थी और कहती थी सब बच्चों को ये खिलाओ, जितना हो सके उतना खिलाते रहो। और एक बात, वंडरफुल बात बताता हूँ। एक बार एक युगल जोड़ी दादी जी से मिल रहे थे। ममता का मुहूर्त देखो कैसे होती है। तो माता जी ने कहा कि बच्चे कुछ खाते नहीं है यहाँ, बच्चों को ये सब चीज़ें खिचड़ी कड़ी ये सब खाने की आदत नहीं है दादी जी। तो दादी जी ने क्या कहा कि क्या खाएंगे। तो बोला दादी इनको सैंडविच बहुत पसंद है। तो दादी ने तुरंत भेजा एक भाई को, बोला रामू को बुलाओ। फिर मैं फटाफट दौड़ा दौड़ गया। जाने के बाद दादी ने बोला इनको सैंडविच खिलाना है अभी आपको। कितना देर में खिलाओगे। मैं बोला दादी जी ब्रेड तो है ही कटा हुआ, सब्जी भी तो है हमारे पास, मैं 10-15 मिनट में खिला दूंगा। अरे बच्चे नाश्ता नहीं किया, भूखा है, तो जल्दी खिलाओ। फिर बोला देखो बच्चों को खिलाएगा तो माता पिता को भी संकल्प चलेगा, इसलिए माता पिता को भी खिलाना। मन आप सोचो कितना दूर तक सोचती थी दादी जी। बच्चा कहाँ है, मिलना कहाँ है, और खिलाना क्या बात बात है। और चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, आप सोचो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी से हो। मैं फटाफट ले गया उन सबको, और उसी समय गरम गरम सैंडविच खिलाया। बहुत खुश हो गए वो लोग। ऐसा दादी जी करती थी। और दादी जी एकदम निर्मांचित और साधारण रीति से रहती थी, लेकिन उनकी विचारधारा बहुत ऊंच रहती था। दादी कहती थी कि बच्चे हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हमें विश्व का मालिक बनना है, उससे कम मार्क्स लेना ही नहीं है। हम ब्रह्मा के संतान हैं तो ब्रह्मा के जैसा बनना है, साधारण देवता नहीं बनना, देवकुल की महान आत्माएं बनना है। ऐसा दादी की संकल्प था, और विचारधारा भी उतना थी। और दादी कितना बड़े बड़े प्रोग्राम बनाती थी पता है। दादी कहती थी मुझे आज अमृत वेला उठ के बाबा को याद किया था। बाबा ने कहा कि बच्चे आज अभी आप शिव जयंती आ रहे, 10 लाख लोगों को भारत में संदेश देना है शिव बाबा का। उस समय 10 लाख तो बहुत बड़ी बात होती थी, 1,000 की बात बड़ी बड़ी बात। सभी बहनों का फटाफट मीटिंग होता था। मीटिंग होकर सभी बहनों को टारगेट दिया जाता था, भाई आप साइकिल रैली करो या तो पद यात्रा करो, गांव वाँव में जाओ, संदेश दे दो बाबा की। तो फटाफट ये चलता था। देखो साधारण कितना रहती थी मैं बताता हूँ। एक बार मदर्स डे चल रहा था, तो एक फ्रेंड हमारा बॉम्बे से आया था, वो साड़ियाँ लाई थी। तो हमको भी बहुत पसंद आया, लौकिक माता जी भी थी, मदर्स डे भी आ रहा था, मई के समय था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो साड़ियाँ। तो मैं 4 साड़ियाँ खरीदा, तो बहुत अच्छे अच्छे। तो एक एक बहन ने ऑलरेडी मुझे बताई थी कि भाई दादियाँ हाई फाई नहीं, साधारण साड़ी भी खरीदती है। तो उस बॉम्बे वाला भाई ने कहा कि भाई साधारण साड़ियाँ भी मेरे पास है। तो हमने 2 साड़ी खरीदी थी, माता जी को भी पसंद आया था कॉटन साड़ी। तो मधुबन में साधारण साड़ी पहनेंगे करके वो साड़ियाँ ऐसा हमारे पास ही थे। तो हम फटाफट दादी जी के पास गए थे। दादी जी बैठी थी, दादी जी को दिखाया मैंने। तो दादी जी को बोला दादी जी मदर्स डे है, तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, ये साड़ी है। दादी ने देखा साड़ी को, देख के कहती है भाई इतना हाई फाई साड़ी तो दादी नहीं पहनती है। उस समय रेट कितना था, 450-500 रुपये था। और साधारण साड़ी कितना था, 150 रुपये था। तो दादी ने कॉटन साड़ी देखा, तो हमारे लौकिक माता जी ने लिया था वो अपने लिए। तो दादी जी ने कहा नहीं, ये मुझे पसंद आया। आप सोचो दादी जी 450 रुपये का साड़ी हमारे माता जी को गिफ्ट में दिया। साड़ी ने ले लिया सारे दादी। तो बोला दादी जी ने कहा ये दादी की तरफ से आपको गिफ्ट, एक साड़ी दिया था। फिर माता जी गया, जो 2 साड़ी थी कॉटन साड़ी वो ले लिया, और कॉटन साड़ी पहना दादी जी ने। और माता जी को कहा कि आप माँ हो तो इसलिए ये साड़ी पहनना, मधुबन में रहते हुए 450 का साड़ी। और उनके सामने 2-3 बहनें थी, वो सब 2-3 बहनों को भी वो 450 रुपये का साड़ियाँ दे दी, और अपने लिए साधारण रखा। लेकिन विचारधारा बहुत ऊंच थे, ऊंच। आप सब बच्चे महान आत्माएं बने, देव आत्माएं बने, मेरे समान बने। दादी की ये बहुत संकल्प होती थी। दादी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमको बहुत महसूस होता है दादी की छत्र छाया में हम पल रहे हैं। दादी जी हमेशा हमको गाइड कर रही है। हम अभी किचन को, मैं ज्ञान सर किचन के संभालता हूँ सूरज भाई के साथ रहते हुए।
तो मुझे सूरज भाई और दादी जी बहुत प्रेरणादायक है मेरे लिए, जीवन में एक एग्जाम्पल है मेरे लिए। दादी जी हर समय मुझे याद आती थी। मैं हमेशा एडिशन लेते समय ये सोचता था कि अगर मेरे स्थान पर दादी होती तो क्या एडिशन लेती। तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा मिलता है मुझे। और दादी जी की जो निमित्त भावना थी कि सब बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा आगे है, मेरे को चला रहा है, मैं चल रही हूँ, हर बार कहती थी दादी जी। और वंडरफुल बात है, बाबा हमेशा दादी जी को प्रेरणा देता था। इतना बड़े बड़े कार्य आप सोच भी नहीं सकते, 1 लाख लोगों का बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना है दादी जी को। तो सब लोग सोचते थे 1 लाख लोगों का हाल कहाँ मिलेगा, लोग कितना आएंगे क्या, ऐसे सोचते थे। दादी बोलती थी ये बाबा का कार्य है, बाबा कराएगा। और वंडरफुल बात है, जहाँ भी मेगा प्रोग्राम हुआ ना 1 लाख का, वहाँ 1 लाख नहीं, हाल छोटा पड़ गया। लोग लेते थे 1 लाख का हाल, आते थे 2 लाख। आधा से ज़्यादा लोग बाहर रहते थे। आप सोचो, मैंने कितनी बड़ी बड़ी कार्य करती थी दादी जी, कितना करोड़ों लोगों को संदेश देती थी। देश विदेशों में दादी जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया था, सेवाएं दी है। वो हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। और दादी का दूसरा रूप ये था कि ला का मूर्त, एक है ममता का मूर्त, दूसरा क्या है ना, हमारा मुख्य प्रशासिका थी ब्रह्म कुमारी इसकी, तो ला भी बहुत मेंटेन करती थी। ला कौन मेंटेन कर सकता है, दादी जी हमको हमेशा सिखाती थी, जो व्यक्ति ब्राह्मण नियमों का पालन करता है, बाबा का श्रीमत पर चलता है, वही दूसरों को श्रीमत पर चला सकता है, नहीं तो चला नहीं सकता। दादी का निर्णय इतनी स्ट्रांग होती थी। आप सोचो, 2 लोग गए हैं, अगर कोई बात हो गई और एक एक ने बहुत अच्छी रीति से दादी को समझा रहा है, दादी मैंने ये गलती नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, यही गलत है, दादी पूरा सुनती थी। सुनते सुनते दादी बीच में रोक देती थी, बोलती अब दादी निर्णय ले। और वंडरफुल बात है, सही निर्णय लेती थी। जो व्यक्ति गलत है गलत है, जो व्यक्ति सही है सही है। दादी जी ने कुछ नहीं देखा। एक बार एक 40-50 लोग मिलके दादी जी के पास गए थे। दादी जी को कहा दादी हम सब राइट है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। दादी जी ने बहुत प्यार से देखा, सबको देख के कहा कि आप 40 लोग गलत हो। आप सोच सकते हो, वो निमित्त व्यक्ति है, संभालते हैं कारोबार को, तो उनके ऊपर ऐसे ऐसे बर्डन्स होते हैं, इसके कारण उसको हम गलत नहीं बोल सकते। मैं उनको समझा दूंगी, और उनको बिठा के समझाया कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे करना है, दादी जी से आपने क्या सीखा। ऐसा दादी जी ने बहुत सुंदर रीति से उनको समझाया। दादी जी का देखो, एक है निमित्त भाव, निर्मांचित आत्मा और निस्वार्थ भाव। कभी भी दादी अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचती थी, अपने बारे में नहीं सोचती थी। सभी उन्नति पावे, सभी सुखी रहे, आनंदित रहे। और उनके लिए दादी जी रात दिन मेहनत करती थी। ऐसे दादी जी को हम बहुत दिल से याद करते हैं। दादी जी हमारे बीच में नहीं हैं, तो भी हमको ऐसा महसूस होता है दादी जी फरिश्ता बनकर, फरिश्ता रूप में हमारे साथ है, हमारा पालना दे रहे हैं। हम सबको यही कहते हैं, हम भी दादी जी के समान बने और सबको पालना देते रहे और यज्ञ को निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाते रहे। दादी जी का ये संकल्प थी। दादी जी भले नहीं रहे, लेकिन दादी जी क्या किया, हमें अपने समान बनाया उन्होंने। अभी हम जो भी कार्य करते हैं, दादी जी नहीं है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे, किसकी मेहनत है ये, दादी जी की अथाह मेहनत है। बाबा का तो मेहनत तो है ही, दादी जी ने सबको सिखाया। मैं नहीं रहूं तो भी आप लोगों मेरे स्थान पर बैठकर, हर एक डिपार्टमेंट में मेरे स्थान पर बैठ के यज्ञ को कैसे चलाना है, परिवार को कैसे चलाना है, यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है, निर्विघ्न कैसे चलाना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब हमको सिखाया। ऐसे दादी जी को हम शत शत प्रणाम करते हैं। अच्छा, ओम शांति।